नमस्कार। रामायण की जब भी बात होती है तो सोने की लंका का जिक्र जरूर आता है। एक ऐसी शानदार भव्य जगह जिसके बारे में हम सबने सुना है। पर क्या हमने कभी ये सोचा कि आखिर ये बनी कैसे और असल में किसके लिए बनी थी? चलिए आज ऐसी दिलचस्प कहानी की परतों को खोलते हैं। तो सवाल बहुत सीधा है, सोने की लंका आखिर बनवाई किसने थी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ज्यादातर लोगों को लगता है कि उन्हें पता है। अगर मन में सबसे पहला नाम रावण का आ रहा है तो आप अकेले नहीं हैं। आमतौर पर यही माना जाता है कि लंका का निर्माता रावण ही था। मगर कहानी में ट्विस्ट यहीं पर है। सच तो यह है कि रावण ने लंका बनवाई ही नहीं थी, बल्कि उसे हासिल किया था। और कैसे, बस यही आज हम जानने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले उस आम सोच को ही ठीक करते हैं जो सोने की लंका के बनने से जुड़ी है, क्योंकि ये कहानी रावण से नहीं बल्कि कहीं और से शुरू होती है। इस पूरी कहानी के ना चार बहुत ही जरूरी किरदार हैं। एक तरफ हैं भगवान शिव जो एक परम वैरागी हैं। फिर है माता पार्वती जिनकी एक खास इच्छा थी। तीसरे हैं विश्वकर्मा मतलब देवताओं के डिवाइन आर्किटेक्ट। और चौथे रावण जो उस समय का सबसे बड़ा विद्वान पंडित था। असल में लंका के बनने की कहानी भगवान शिव और माता पार्वती के लिए एक महल बनाने की इच्छा से शुरू होती है। अब देखिए, भगवान शिव तो ठहरे वैरागी, कैलाश की बर्फीली चोटियों पर रहते थे। उन्हें भला किसी महल की क्या जरूरत थी? लेकिन एक दिन माता पार्वती ने उनसे कहा कि एक ऐसा महल बनाया जाए, एक ऐसा अनोखा घर जो तीनों लोकों में किसी के पास ना हो। और बस इस तरह ये मास्टरपीस बनना शुरू हुआ। सबसे पहले तो माता पार्वती ने अपनी इच्छा बताई। फिर भगवान शिव ने देवशिल्पी विश्वकर्मा को इसे बनाने का काम सौंपा। और आखिर में विश्वकर्मा ने अपनी सारी कला का इस्तेमाल करके शुद्ध सोने और कीमती रत्नों से जड़ा एक एक अद्भुत महल तैयार कर दिया। और यही थी सोने की लंका। महल तो शानदार बनकर तैयार हो गया, लेकिन अब कहानी में उस शख्स की एंट्री होती है जिसने सारा खेल ही बदल दिया। यहीं से शुरू होती है रावण की चालाकी की दास्तान। अब देखिए, कोई भी नया घर हो तो उसमें रहने से पहले गृह प्रवेश की पूजा होती है ना? और इस पूजा के लिए एक बहुत ही ज्ञानी, एक बहुत ही विद्वान पुरोहित की जरूरत पड़ती है। और उस समय तीनों लोकों में रावण से बड़ा विद्वान ब्राह्मण कोई था ही नहीं। ऊपर से वो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त भी था। तो जाहिर है भगवान शिव ने गृह प्रवेश की पूजा के लिए रावण को ही बुलाया। पूजा पूरी हुई, अब बारी आई दक्षिणा की। तो भोलेनाथ ने रावण से पूछा, मांगो, क्या मांगते हो? लंका की खूबसूरती देखकर रावण के मन में तो लालच पहले ही आ चुका था। उसने मौके का फायदा उठाया और कह दिया, प्रभु, दक्षिणा में मुझे कुछ और नहीं बल्कि ये सोने की लंका ही चाहिए। भगवान शिव ने तो भोलेपन में तथास्तु कह दिया, लेकिन माता पार्वती को यह धोखा बर्दाश्त नहीं हुआ। वो बहुत ज्यादा क्रोधित हुईं और बस यहीं से लंका के विनाश की कहानी शुरू हो गई। माता पार्वती ने गुस्से में रावण को श्राप दे दिया, सुनो रावण, जिस सोने के महल के लालच में तुमने महादेव के साथ छल किया है, एक दिन तुम्हारा यही महल तुम्हारे लालच की आग में जलकर राख हो जाएगा। और हम सब जानते हैं, आगे चलकर हनुमान जी ने इसी श्राप को सच कर दिखाया था। लेकिन ठहरिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। एक और कथा भी है जो हमें वाल्मीकि रामायण में मिलती है। और उसके हिसाब से रावण को लंका मिलने का तरीका बिल्कुल अलग था। तो यहाँ कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है जो हमें दो एकदम अलग अलग रास्ते दिखाता है। पहली कहानी के हिसाब से रावण ने लंका चालाकी से दक्षिणा में मांगी थी, लेकिन दूसरी कहानी ये कहती है कि उसने इसे अपने ही सौतेले भाई कुबेर से युद्ध करके जबरदस्ती छीना था। इस दूसरी कहानी के मुताबिक लंका पर पहले धन के देवता कुबेर का शासन था। रावण ने क्या किया, उसने ब्रह्मा जी से वरदान पाकर बहुत शक्ति हासिल की और फिर अपने ही भाई कुबेर पर हमला कर दिया। उसने न सिर्फ कुबेर को हराकर लंका पर कब्जा जमाया, बल्कि उनका पुष्पक विमान भी छीन लिया। तो कहानी चाहे कोई भी क्यों ना हो, एक बात तो बिल्कुल साफ है, सोने की लंका सिर्फ एक आलीशान महल नहीं थी, वो एक प्रतीक बन गई थी। लंका मतलब वैभव और ऐश्वर्य का दूसरा नाम, लेकिन रावण के हाथों में आते ही वो उसके लालच और उसके घमंड का प्रतीक बन गई। और यही अहंकार, यही घमंड उसके पतन का कारण बना। और देखा जाए तो यही पूरी कहानी का सार है। बेहिसाब वैभव जब वो अहंकार से मिल जाता है तो उसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ विनाश होता है। लंका की कहानी हमें यही सिखाती है।
तो आखिर में सवाल यही उठता है कि क्या जब भी शान शौकत और वैभव अहंकार का रूप ले लेते हैं तो क्या उसका विनाश तय हो जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो पौराणिक कथाओं से निकलकर आज भी उतना ही प्रासंगिक लगता है। इस पर सोचिएगा जरूर।